हेलो बच्चों। तो आज की क्लास है बौद्ध धर्म के ऊपर। तो आज हम बौद्ध धर्म करने वाले हैं। अगर आप एसएससी किसी भी क्लरिकल एग्ज़ाम और या पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो ये जो क्लास है बौद्ध धर्म आपके लिए बेनिफिट होने वाली है। और अगर आप इसके नोट्स बनाओगे तो बेस्ट है, नहीं तो आप इसको सुन भी सकते हो। ठीक है, अगर आप नोट्स बनाते हो तो इसकी अगर आप 10 to 15 टाइम्स इसको रीड करते हो तो आपको इससे एक आधा क्वेश्चन, मतलब कि जो मैं आपको ये एंशिएंट हिस्ट्री करा रही हूँ ना, इधर से बहुत से क्वेश्चन आते हैं तो बौद्ध धर्म से भी आ सकता है। तो इसीलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह करना। तो हम बौद्ध धर्म के बारे में आपको कराने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बौद्ध धर्म का हमें संस्थापक पता होना चाहिए। जो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने करी थी? तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध जी ने करी थी। किसने करी थी? गौतम बुद्ध जी ने। तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध जी ने की थी। ठीक है बच्चों, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध जी ने की थी। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये शाक्य वंश से हुआ था। मतलब शाक्य वंश से संबंधित है। लुम्बिनी जो नेपाल कपिलवस्तु में है, ठीक है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध जी ने की थी। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जो शाक्य वंश लुम्बिनी नेपाल कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक है बच्चों, तो अब इनके पिता का नाम हमें पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जो गौतम बुद्ध जी थे, इनके पिता का नाम क्या था? सुशोधन था। इनके पिता का नाम सुशोधन था, जो कपिलवस्तु के शासक थे। ठीक है बच्चों, इनके पिता का नाम सुशोधन था, जो कपिलवस्तु के शासक थे। उनकी माता महामाया थी। उनकी माता का क्या नाम था? महामाया, जो दयनवस्ती वंश की राजकुमारी थी। उनकी माता दयनवस्ती वंश की राजकुमारी थी और माता का नाम क्या था? महामाया था। ठीक है, और आगे हम पढ़ने वाले हैं। जो बुद्ध जी का जन्म हुआ था, उनके 7 दिन के बाद ही उनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी, जिनका नाम महामाया था। और उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया था। ठीक है बच्चों, जो बुद्ध के जो माता जी की जो मृत्यु हो गई थी वो उनके जन्म के 7 दिन के बाद हो गई थी। और उनका जो पालन पोषण था उनकी मौसी गौतमी ने किया था। तो गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध को हम सिद्धार्थ नाम से भी जानते हैं। और इनका विवाह यशोधरा से हुआ था, और जिनसे इनका पुत्र का जन्म हुआ था, जिनका नाम था राहुल। इनकी वाइफ का क्या नाम था? यशोधरा। और सन हुआ था, उनका नेम था राहुल। ठीक है बच्चों, तो ये हम आज गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसके नोट्स बना लीजिए। उसके बाद हम करने वाले हैं कि उन्होंने घर त्याग किस चीज़ से किया था, मतलब कि कैसे किया था कि उनके मन में घर त्याग करने की आई। तो उसने जब वो घर से बाहर निकले तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा और एक शव को ले जाते हुए देखा। हाँ, शव को शमशान में ले जाते हुए देखा। जब उन्होंने इनको देखा कि बहुत मतलब कि दुख है इस संसार में, फिर उन्होंने एक धार्मिक भिक्षुक को देखा कि उसको तो कोई असर ही नहीं हो रहा कुछ भी, वो कोई किसी भी तरह की उसको मतलब कि बस वो भी धर्म में ही है। तो उसने उसको देखते हुए, भिक्षुक को देखते हुए और इन सब को देखते हुए उन्होंने घर का त्याग कर दिया। सिद्धार्थ ने क्या किया? घर का त्याग कर दिया। सिद्धार्थ जी जो गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ भी है। तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को, एक शव को शमशान ले जाते हुए देखकर, और लास्ट में उन्होंने एक धार्मिक भिक्षुक को देखने से उन्होंने घर का त्याग करने का निर्णय किया। ठीक है, उन्होंने जब घर का त्याग करने लगे थे तो उन्होंने किसके साथ किया था? मतलब कि तो उन्होंने एक रात के समय चंबा उनका सारथी था, और एक घोड़े का नाम था कथका। ठीक है, उन्होंने अपने घोड़े और और सारथी को लेकर घर का त्याग कर दिया। ठीक है, यही वेरी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक रात चब्बा, सारथी और घोड़े
कथका के साथ घर का त्याग कर दिया। और जब उन्होंने घर का त्याग किया था उस समय उनकी आयु 29 वर्ष की थी। जब उन्होंने घर का त्याग किया था तो उस समय उनकी आयु कितनी थी? 29 वर्ष की थी। ठीक है, जब उन्होंने घर का त्याग किया उसे हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। जो उन्होंने घर का त्याग किया था उसको हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो गौतम बुद्ध जी के गुरु कौन थे। तो गुरु थे अलारा कलामा। अलारा कलामा गौतम बुद्ध जी के गुरु थे, जिन्होंने उन्हें ध्यान के तरीके और ब्रह्म विद्या सिखाई। ठीक है, अलारा कलामा जी जो गौतम बुद्ध जी के गुरु थे, उन्होंने उन्हें ध्यान के तरीके और ब्रह्म विद्या सिखाई, जैसा कि उपनिषदों में सिखाया गया है। ठीक है, और वही उनके प्रथम गुरु बने। ठीक है बच्चों, अलारा कलामा जो उनके गौतम बुद्ध जी के प्रथम गुरु थे, जिन्होंने उन्हें ब्रह्म विद्या सिखाई और जो उपनिषदों में सिखाया गया था वैसे सिखाई, और वे उनके प्रथम गुरु बने। ठीक है, और फिर उन्होंने 35 वर्ष की आयु में उन्हें गया स्थित नीलांजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और बुद्ध बन गए। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कौन सी आयु में हुई? उन्हें ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई। और कहाँ हुई? गया में हुई और नीलांजना नदी के किनारे हुई और पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध बन गए। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हमने पढ़ेंगे कि उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। ठीक है, उन्होंने अपना पहला उपदेश हिरन उद्यान में 5 तपस्वियों को दिया। ठीक है, उन्होंने अपना पहला उपदेश हिरन उद्यान में 5 तपस्वियों को दिया। इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, उन्होंने अपना पहला उपदेश हिरन उद्यान में 5 तपस्वियों को दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। तो अब उनके हम पता करेंगे कि 5 गुरु कौन से थे, 5 जो जिनको उन्होंने ज्ञान दिया, तो शिष्य कौन से थे। तो फर्स्ट है अस्सा जी। ठीक है, सेकंड है मोगा ललन्ना। ठीक है, मोगा ललन्ना, उपाली, सारीपुत्र और आनंद थे। ठीक है, क्या थे? अस्सा जी, मोगा ललन्ना, उपाली, सारीपुत्र और आनंद थे। इनको 5 जो थे, इनको इन्होंने उपदेश दिया था हिरन उद्यान में। ठीक है, और ये सभी अनुशासित निकाय के रूप में एकजुट हुए और भिक्षुक कहलाए। ठीक है, और ये सभी अनुशासित निकाय के रूप में एकजुट हुए और क्या कहलाए? ये 5 भिक्षुक कहलाए। ठीक है, और हमें जो एक जातक ग्रंथ है बुद्ध जी का, उसके पूर्व जन्मों की कहानियां बताता है। क्या बताता है? जातक ग्रंथ है वो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां बताता है। उन्होंने अपने अधिकांश उपदेश श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में दिए। कब दिए? उन्होंने अधिकांश उपदेश श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में दिए। जातक ग्रंथ बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां बताता है। उन्होंने अधिकांश उपदेश श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में दिए और उसके बाद उनको जब वो 80 साल के हुए 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है बच्चों, 80 साल की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। तो हमने ये बुद्ध जी की अब पढ़ लिया। आगे हम उनकी विशेषताएं और सब कुछ पढ़ने वाले हैं। उनके पिटक क्या आते, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। तो बच्चों आगे चलकर आता है बौद्ध धर्म की विशेषताएं। अब हम बौद्ध धर्म की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म में 4 श्रेष्ठ आर्य सत्य हैं, मतलब कि 4 चीज़ों को उन्होंने सत्य बताया है जो भी इस जीवन के अंदर आती है। आपको पता होगा जब बुद्ध जी जब घर का त्याग करने से पहले उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने 4 चीज़ें देखी थी ना। उन्होंने देखा था कि किसी को उन्होंने एक वृद्ध आदमी देखा था। उन्होंने
देखा था कि किसी को लेके जा रहे हैं शव ग्रह में, उन्होंने देखा था कि एक बीमार व्यक्ति है, और उन्होंने लास्ट में क्या देखा था, उन्होंने लास्ट में देखा था कि एक धार्मिक पुरुष बैठा है वो अपने ज्ञान के अंदर, ठीक है, उसको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने अब आगे कहा है कि 4 श्रेष्ठ आर्य सत्य है, ठीक है। क्या है आर्य सत्य? मतलब कि जो सत्य है कि संसार दुखों से भरा हुआ है। तो फर्स्ट है दुख, इसका मीनिंग कि संसार दुखों से भरा हुआ है। उन्होंने क्या देखा कि संसार दुख से भरा हुआ है। दूसरा है दुख का कारण, अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें दुखों का कारण है। हर चीज़ अगर हम रहते हैं तो हमें दुख मिलते ही हैं, कारण कोई भी हो जाए कारण बन जाते हैं, तो ठीक है ना, दुख का कारण। थर्ड है दुख निरोध, दुख को रोका भी जा सकता है, ठीक है। और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख की समाप्ति को जाने वाला मार्ग, ठीक है। पहला हो गया संसार दुखों से भरा हुआ है, ठीक है। और दुख का कारण क्या है? पहले हम देखिए संसार में आए हैं दुखों से भरा हुआ है। दूसरा दुख का क्या कारण है वो हमें पता लगाना है। अब दुख का कारण पता लग गया तो उसे रोका भी जा सकता है, ठीक है। अब उसको रोकेंगे तो उसको रोकने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए हमें एक मार्ग को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। हमें एक मार्ग को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है 4 विशेषताएं, मतलब कि 4 कारण, ठीक है। अंत में उसे मोक्ष, मतलब कि उसे मोक्ष निर्वाण को प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में उसे क्या करेगा, अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसे अष्टांगिक मार्ग को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के हिसाब से 4 अष्टांगिक मार्ग हैं। कौन से हैं? सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक प्रतन, सम्यक भाव, सम्यक ध्यान, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि और सम्यक निर्वाह, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ आ गया। 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक प्रतन, सम्यक भाव, सम्यक ध्यान, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि एंड सम्यक निर्वाह, ठीक है। हमने पढ़ लिया कि 4 आर्य सत्य हैं। आर्य सत्य है क्या है? दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। और इसको अपना, जब ये अगर हमें लास्ट में आता है दुख को समाप्ति को किया जाने वाला मार्ग, उसके लिए हमें दुख को समाप्ति के लिए हमें मोक्ष चाहिए होगा। मोक्ष के लिए हमें अष्टांगिक मार्ग अपनाएंगे। तो उन्होंने बता रखा है कि जो सम्यक वाक है, सम्यक कर्म है, सम्यक प्रतन है, सम्यक भाव है, सम्यक ध्यान है, सम्यक संकल्प है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक निर्वाह है, ठीक है बच्चों। इतना समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद बुद्ध ने कहा है कि बुद्ध ने सांसारिक दुखों के निदान हेतु एक और प्रावधान किया है, ठीक है, जिसे प्रांतीय समुत्पाद के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के निदान हेतु एक और प्रावधान किया है जिसे प्रांतीय समुत्पाद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद है आरंभ में सबसे पहले था जब बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश निषेध था, ठीक है। लेकिन बाद में जो उनके शिष्य आनंद थे उनके कहने पर बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म में, मतलब कि अपने संघ में आने की अनुमति दे दी। तो पहली महिला थी, उनकी माता थी प्रजापति गौतमी, जो पहली महिला थी जो सबसे पहले संघ में आई थी, ठीक है। और किसके कहने पर आई थी? आनंद, जो उनके बुद्ध जी के शिष्य थे, उनके आग्रह करने पर महिला को अनुमति दी थी संघ में आने के लिए। हो गया क्लियर बच्चों? तो पहली महिला थी प्रजापति गौतमी, ठीक है। उसके बाद जो बुद्ध जी के जीवन में जो घटनाएं हुई है ना सारी, कि उनका जन्म कैसे हुआ, उनको परित्याग जब उन्होंने किया, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो सब कुछ को उन्होंने एक चिन्ह बनाए हैं, ठीक है। तो आगे हम वो चिन्ह और घटनाओं के प्रतीक हम याद करते हैं, ठीक है। जो उनका जन्म है तो जन्म का चिन्ह दे रखा है कमल और सांड, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, लर्न कर लेना, रट लेना, ठीक है। जन्म का चिन्ह है कमल और सांड, ठीक है। सेकंड है परित्याग का चिन्ह है घोड़ा। परित्याग का क्या चिन्ह है? घोड़ा। परित्याग का क्या चिन्ह है? घोड़ा, ठीक है। उसके बाद है ज्ञान प्राप्ति। तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष। तो पहला उपदेश धर्म चक्र,
जब पहला उपदेश उन्होंने दिया था तो धर्म चक्र, पहला उपदेश दिया मीन्स कि हमें, जैसे हमें कोई पहला उपदेश देगा तो हम उनके धर्म में आ जाएंगे, धर्म में चक्र हो जाएगा, मतलब कि हम धर्म अपना लेंगे, ठीक है, धर्म चक्र। उसका है उसके बाद है परिनिर्वाण। परिनिर्वाण मतलब कि डेथ। उसका प्रतीक है स्तूप। उसका क्या प्रतीक है? स्तूप। जैसे हम स्तूप बना देते हैं, ठीक है ना, तो परिनिर्वाण का स्तूप। तो दोबारा से याद कर देते हैं घटनाओं के प्रतीक और चिन्ह। जन्म का है कमल और सांड से। परित्याग का घोड़ा, जब उन्होंने घर का त्याग किया था घोड़े के ऊपर किया था, अब मैंने आपको पहले पढ़ाया है ना, ठीक है, एक सारथी और घोड़े के साथ किया था, तो जब परित्याग किया था घोड़ा, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष। पहला उपदेश कहाँ दिया था? नहीं सॉरी, पहला उपदेश क्या कहलाया? धर्म चक्र, ठीक है। उसके बाद परिनिर्वाण, स्तूप, ठीक है बच्चों, ये सब याद हो गया होगा। विशेषताएं मैंने आपको सीरियल वाइज करवा दी हैं, तो इनको आप याद कर लेना, नोट्स बना लेना और 10 से 15 टाइम एग्ज़ाम होने से पहले पढ़ लेना, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो हाँ, अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म की संप्रदाय। तो अब हम बौद्ध धर्म के संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ चुका था। एक था हीनयान और सेकंड था महायान, ठीक है बच्चों। बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय थे, एक हीनयान और एक महायान, ठीक है। जो हीनयान था यह संकीर्ण दृष्टिकोण वाला बौद्ध के मौलिक उपदेश को मानने वाला एक संप्रदाय था। जो बौद्ध जी ने अपने उपदेश दिए थे ये सिर्फ उन्हीं को ही मानता था, और वे स्वयं के प्रयासों से मोक्ष की प्राप्ति में विश्वास रखते थे, ठीक है बच्चों। हीनयान वाले लोग जो थे वो स्वयं के प्रयासों से मोक्ष की प्राप्ति में विश्वास रखते थे। और महायान था, यह एक व्यापक दृष्टिकोण वाला एक संप्रदाय था, ठीक है। वे मानते थे कि मोक्ष विश्वास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वे बुद्ध मूर्ति की पूजा करते थे और यह अधिक प्रचलित संप्रदाय थी। जो महायान था वो सबसे ज़्यादा प्रचलित था। ये बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे और यह मोक्ष में विश्वास, ये मानते थे कि मोक्ष विश्वास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और यह एक व्यापक दृष्टिकोण वाला एक संप्रदाय था। जो हीनयान वाले थे वो सिर्फ जो बुद्ध जी ने अपने उपदेश दिए थे सिर्फ उन्हीं की ही पालना करते थे, और महायान वाले जो थे वो क्या करते थे, वो सिर्फ वो मूर्ति की पूजा करते थे और मूर्ति की पूजा करते थे, और ये सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। और ये विश्वास रखते थे कि मोक्ष विश्वास के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो हो गया हमारा बौद्ध धर्म 2 भागों में प्रचलित था, हीनयान और महायान, ठीक है। और जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य को हम पिटक कहते हैं, और जो बौद्ध ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बौद्ध साहित्य को पिटक कहा जाता है और उन्हें पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है। और बौद्ध धर्म के 3 पिटक है, त्रिपिटक है, ठीक है। बौद्ध धर्म को 3 पिटक है बौद्ध धर्म के, जो है एक सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। वेरी इंपॉर्टेंट, बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। और उसके बाद हम करने वाले हैं बौद्ध धर्म की इम्पोर्टेंट कृतियाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये जो चैप्टर अभी स्टार्ट करा ना हीनयान महायान से, मतलब कि आप इनको रट लेना, बहुत क्वेश्चन निकल जाते हैं कई बार यहाँ से, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर रहे थे, हम बौद्ध धर्म के पिटक के बारे में पढ़ रहे थे। बौद्ध साहित्य को पिटक कहते हैं और इन्हें पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है। बौद्ध साहित्य को क्या कहते हैं? पिटक। इन्हें पाली भाषा में लिखा गया है। और बौद्ध धर्म के 3 पिटक, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। और बौद्ध धर्म की इम्पोर्टेंट कृतियाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, देखो कहीं से भी आ सकता है, मतलब कि जो भी हम कर रहे हैं ना वैदिक, उसमें से कहीं से भी आ सकता है, मतलब कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि एक बार आप बहुत बार रिवीजन करना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। आप कहोगे कि मैं बोल रही हूँ यहाँ से भी आता है वहाँ से भी आता है, लेकिन आ जाता है, इसलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है ना। कभी आगे से दे देते हैं, कभी वेदों से दे देते हैं, कभी बौद्ध धर्म से दे देते हैं, कभी जैन धर्म से दे देते हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना आप। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आपको, जो बौद्ध धर्म की इम्पोर्टेंट कृतियाँ, ठीक है, मिलदपन्हो,
मिलित पन्हो, ये सन्यासी नागसेन व राजा महेंद्र के बीच का संवाद है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सन्यासी नागसेन व राजा महेंद्र के बीच का संवाद है मिलित पन्हो में। ठीक है, और बुद्ध चरितम अश्वघोष द्वारा बुद्ध की आत्मकथा। बुद्ध चरितम किसने लिखा? अश्वघोष ने लिखा। और इसमें क्या है? बुद्ध की आत्मकथा के बारे में है। रट लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अगेन बोलूँगी आपको। ठीक है ना। उसके बाद बौद्ध महासंगतियाँ, बुद्ध महासंगतियाँ जो हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा बोलूँगी। ठीक है ना। बुद्ध महासंगतियाँ, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। कौन से सन में हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। शासक कौन थे? अजात शत्रु थे। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। कौन से सन में हुई थी? 483 ईस्वी में हुई थी। वहाँ के शासक कौन थे? अजात शत्रु थे। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। ठीक है, ओके, क्लियर। सेकंड बौद्ध संगति, ठीक है, सेकंड बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी, मीन्स की 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। उस टाइम शासक कौन थे? कालाशोक शासक थे। अध्यक्ष कौन थे? सभाकामी। ठीक है, हो गया कंप्लीट। द्वितीय 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी, शासक कालाशोक थे। ठीक है, क्लियर। प्रथम 483 में हुई थी और द्वितीय 383 में हुई थी। प्रथम में शासक थे अजात शत्रु, सेकंड में कालाशोक थे। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, सेकंड बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी। ओके, क्लियर। और तृतीय बौद्ध संगति 250 ईस्वी पूर्व में हुई थी, 250 ईस्वी पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। सम्राट अशोक थे। अध्यक्ष मोगली पुत्र तिरस थे। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगति 250 ईस्वी पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और जो शासक थे अशोक थे। अध्यक्ष मोगली पुत्र तिरस थे। कंप्लीट। ठीक है, प्रथम 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, सेकंड 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी और तृतीय 250 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कंप्लीट। ठीक है, और चौथी हुई थी बौद्ध संगति 100 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, 100 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। ठीक है, कुंडलवन कहाँ पर है? कश्मीर में है। राजा कौन थे? कनिष्क थे। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। ठीक है, कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, 100 ईस्वी पूर्व में हुई थी। राजा कनिष्क थे और अध्यक्ष वसुमित्र थे। कंप्लीट। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, राजगृह में हुई थी। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए और आपको लर्न हो जाए। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कब हुई? 483 ईस्वी में हुई थी और राजगृह में हुई थी। शासक अजात शत्रु थे। अध्यक्ष महाकश्यप थे। ठीक है, द्वितीय 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी। कालाशोक वहाँ के शासक थे और अध्यक्ष सभाकामी थे। ठीक है, कंप्लीट। और तृतीय 285 ईस्वी पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। शासक अशोक थे। अध्यक्ष मोगली पुत्र तिरस थे। ठीक है, चतुर्थ जो हुई थी 100 ईस्वी पूर्व में हुई थी, कुंडलवन में हुई थी, कश्मीर में हुई थी। राजा कनिष्क थे और अध्यक्ष वसुमित्र थे। कंप्लीट। यहाँ पे हमारा बौद्ध धर्म खत्म होता है बच्चों। ठीक है, रट लेना, पढ़ लेना बस। अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो प्लीज़ इनको पढ़ लेना। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, फॉलो करना आगे के लिए। और बस नोट्स बनाते रहो, 10 से 15 टाइम पढ़ो, दिमाग में बिठाओ और अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करो। ठीक है बच्चों, हैव ए नाइस डे, बाय, थैंक यू, बाय।